स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, कार्य और समय की। तो इसमें जितने भी प्रकार के सवाल होंगे, जिस टाइप से एग्जाम में सवाल आते हैं वो सारे टाइप हम देखेंगे और एग्जाम में हम उनको किस तरीके से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी बातें इसमें ध्यान रखनी है जो हमें याद पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर ए कोई व्यक्ति है और ये किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और जो बी है ये उसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है। तो ये आपके दिन आ गए, ये 30 दिन में करेगा और दूसरा वाला जो बी है ये आपका करेगा 20 दिन में और ऊपर वाला 30 दिन में। तो आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, जो ऊपर वाला ये ए है जो 30 दिन में काम कर रहा है और जो नीचे वाला बी है ये 20 दिन में काम कर रहा है। तो इन दोनों में जो काम करने की क्षमता है वो तेज किसकी है? तो जिस व्यक्ति के दिन कम होंगे वो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। भाई ये 30 दिन लेगा किसी काम को करने में और ये उसी काम को 20 दिन में कर देगा, यानी ये उससे पहले काम कर रहा है। तो जो दिनों की संख्या जिसके पास कम होगी, जो कम समय लेगा, उसकी क्षमता काम करने की ज़्यादा होगी और जिसके दिन ज़्यादा होंगे उसकी क्षमता कम होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके दिन ज़्यादा होते हैं उसकी कार्य क्षमता उतनी ही कम होती है और जिसके दिन जितने कम होते हैं उसकी कार्य क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पे 3 व्यक्ति ले ली, चलो इसी में एक सी और ले लिया हमने और ये सी कर रहा है 15 दिन में। अब इसमें सबसे तेज कार्य क्षमता वाला व्यक्ति कौन है? भाई ए 30 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा और सी 15 दिन में करेगा। तो इसमें जिसके सबसे ज़्यादा दिन होंगे वो सबसे बेकार आदमी है, उसकी कार्य क्षमता उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? ए के। तो ये ए की जो कार्य क्षमता सबसे बेकार है, यानी सबसे ज़्यादा समय ले रहा है ये। दूसरा कौन है हमारे पास? सी। और ये सी की जो कार्य क्षमता है ये सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके दिनों की जो संख्या है ये सबसे कम है। तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके दिन ज़्यादा होते हैं उसकी कार्य क्षमता कम होगी और जिसके दिन कम होंगे उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब सीधे क्वेश्चन पे। तो किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप के सवाल हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों मिलकर उस काम को करें तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक पी है और एक क्यू है और ये जो है पी अगर 24 दिन में करेगा अकेले तो ये जो है 12 दिन में इसको कर देगा। ये हमने इनके दिनों की संख्या लिख ली। उसके बाद हमें एलसीएम लेना आना चाहिए और एलसीएम बेसिक सी चीज़ है और अगर आपको नहीं आता है तो एलसीएम की वीडियो हमने जस्ट इससे पहले बनाई है, आप उनको देख सकते हैं। तो 24 का और जो 12 का एलसीएम होगा वो होगा अपने पास टोटल 24। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर आपको लेकर आने हैं जो इनके पहाड़े में आता हो। तो 24 के पहाड़े में 24 है और 12 के पहाड़े में भी 24 है। अब हम 24 में किससे गुणा करें कि 24 बन जाए? 1 से गुणा करेंगे। 12 में हम किससे गुणा करें जो 24 बन जाए? 2 से। और ये 1 और जो 2 निकल कर आए हैं ये आई है इनकी कार्य करने की क्षमता, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। और ये क्या थे? इनके दिन थे। तो दिनों से हमें एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो ये दिनों की संख्या थी, हमने एलसीएम ले लिया और 24 एलसीएम आया। तो इस 24 में हम किससे गुणा करेंगे जो 24 होगा वो 24 है। 12 में हम किससे गुणा करें जो 24 बने वो 2 है। तो ये इनकी निकली आई एफिशिएंसी। अब कंडीशन ये है कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये P है ये एक दिन में 1 काम करेगा और जो Q है वो एक दिन में 2 काम कर लेगा। इसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है क्योंकि इसके दिन कम है। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक साथ एक दिन में ये 3 काम करेंगे। हमारे पास जो एलसीएम है यही हमारा टोटल काम होता है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 8 और ये 8 दिन में आपका काम पूरा फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना, एलसीएम के बाद इनकी एफिशिएंसी निकालना। अगर ये दोनों मिला के करना है तो आप इनको जोड़ देंगे तो 1 और 2 3। ये एक दिन में 1 काम, ये एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में दोनों मिला के 3 काम। हमारे पास टोटल जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल काम है। तो एलसीएम 24 है, 3 से डिवाइड करा तो इसका आंसर आ गया 8 दिन। तो ये 8 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? अभी हमारे पास 2 व्यक्ति थे,
अब 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो या 4 हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ए है, एक बी है और एक सी है। इसके हम दिन लिखेंगे, इसके लिखेंगे, तो ये काम को 12 दिन में कर लेगा, ये आदमी 15 दिन में कर लेगा और ये आदमी 20 दिन में कर लेगा। सबसे बेकार आदमी सी है, क्यों? इसके दिन बहुत हैं। और सबसे अच्छा आदमी कौन है? ए है, इसके दिन बहुत कम। तो जिसके दिन कम वो सबसे बेहतर। अब हमें एक एलसीएम लेना है इनका, 12 का, 15 का, 60 का, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो। तो ऐसा नंबर है अपने पास 60, 12 के पहाड़े में भी है, 15 के पहाड़े में भी और 20 के पहाड़े में भी है। तो हम 12 में किससे गुणा करें जो 60 बन जाए? तो 12 पंजे होते हैं 60। 15 में हम किससे गुणा करें जो 60 बन जाए? 15 चौक होते हैं 60। और 20 में हम किससे गुणा करें जो 60 बन जाए? 20 तियाँ होते हैं 60। ये हमने इफिशियंसी इनकी निकाल ली। तो देखो जो सबसे बेस्ट आदमी था, सबसे बेहतरीन आदमी था, वो कौन था? ए। और ए यहाँ बढ़िया है, ये 5 काम कर देगा एक दिन में। सबसे बेकार जो निटल्ला व्यक्ति था वो कौन था? सी। और देख लो इसकी हालत, एक दिन में 3 काम करेगा। अब हमसे ये पूछा कि ये तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो आप भी इन तीनों को मिला दो। तो 5 4 9 3 12, एक दिन में ये 12 काम कर लेंगे। और हमारे पास जो टोटल काम है वो है 60। अगर 60 काम है 12 के हिसाब से कराने हैं तो आप बता दोगे इसमें काम में लगेंगे केवल और केवल 5 दिन, और ये 5 दिन में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि गीता और प्रिया किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर लेती हैं। अगर उसी काम को गीता अकेले 30 दिन में कर ले तो अकेले प्रिया उस काम को कितने दिन में कर लेगी? अभी तक हमने जो 2 सवाल देखे बिल्कुल बेसिक सवाल थे और शामिल वाला काम था। इसमें भी हमारे पास 2 लोग हैं, एक गीता है और एक प्रिया है। लेकिन समस्या ये है कि गीता और प्रिया मिलकर, तो गीता और प्रिया मिलकर अगर आप इनसे काम कराओगे दोनों लोगों से तो ये 12 दिन में आपका काम कर देंगी। लेकिन अकेले गीता से अगर आप कराओगे, अकेले गीता से आप कराओगे तो आपको काम करने में लगेंगे 30 दिन। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रही हैं और गीता उसमें अकेले 30 दिन में कर रही है, तो अगर हम केवल प्रिया से कराएं तो अकेली प्रिया कितने दिन में काम कर देगी? बिल्कुल सेम है, आपको इसी टेक्निक से करना है। इसको 12 और 30 का एलसीएम लेना है, एक ऐसा नंबर जो 12 के पहाड़े में भी हो और 30 के पहाड़े में भी हो। तो वो नंबर है हमारे पास 60। तो ये 12 में हम किससे गुणा करेंगे? 5 से 60 बनेगा। 30 में हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास 60 बनेगा। तो ये अलग अलग निकल के इफ़िशियंसी इनकी आ गई। तो इसमें बात ये आई निकल के कि गीता और प्रिया मिलकर 5 काम कर सकती हैं, जिसमें गीता अकेले 2 काम करती है। तो आप ये बता सकते हो कि प्रिया अकेले कितने काम कर रही है? अगर ये दोनों मिला के 5 हैं, जिसमें गीता अकेली 2 है, तो प्रिया अकेली कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ से प्रिया की जो एफिशिएंसी निकल कर आई है, तो प्रिया 3 काम करती है और गीता 2 काम करती है। और ये लिखा हुआ है, और दोनों मिल कितना करते हैं? 5। अब हमें अकेले प्रिया से कराना है, तो प्रिया से कराना, प्रिया कितना काम करेगी एक दिन में? 3। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। तो 60 को इस 3 से हम निपटा देंगे। 60 हमारे पास काम था और किससे कराने हैं हमें? प्रिया से। और प्रिया कितना कर रही है? तो इसका आंसर आ गया 20 दिन। तो प्रिया जो है अकेले इस काम को 20 दिन में कर देगी और गीता अकेले कितने दिन में कर देगी? 30 दिन में। और दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। एक तो तरीका इसका ये है बिल्कुल बेसिक वाला। आप एक तरीका इसमें और है, आप उससे भी इसको निकाल सकते हो। जब भी आपसे कहीं भी किसी अकेले व्यक्ति का काम पूछा जाए कि भाई एक आदमी का बताओ, तो जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, गीता और प्रिया कितने दिन में कर रही थी अकेले? 12 दिन में। गीता और प्रिया दोनों मिलकर 12 दिन में। गीता अकेले कितने दिन में कर रही थी? 30 दिन में। ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। तो 30 और 12 में कितना डिफरेंस है? 18 का। वो 18 आपको नीचे लगा देने हैं, यहाँ से अकेली प्रिया आपको मिल जाएगी सीधे सीधे। आप इसको काट लोगे 6 से, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। 3 से आप इसको काटोगे, ये 10 बार जाएगा और 10 दूनी 20। तो प्रिया की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 20 दिन। बस हो गया आपका आंसर। आप इस टेक्निक से भी सिंगल पर्सन का काम यहाँ से आप निकाल सकते हो। दोनों के गुणा करनी है और दोनों का डिफरेंस नीचे लिखना है और काटा पीटी का खेल है, आप वो कर ही दोगे आराम से, तो सिंगल व्यक्ति यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी, 3 लोग अगर होते तब हम सिंगल का निकाल पाते या नहीं? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर यहाँ पर 3 लोग होते और हमसे किसी एक का पूछा गया होता तब हम उसको कैसे करते हैं? बढ़ते हैं अगले सवाल पे इसी तरीके से।
देखो अगला सवाल क्या है इसमें देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सोनू किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है और रोहन की सहायता से दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए रोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सोनू और रोहन, ये आपका हो गया सोनू और ये आपका हो गया रोहन। ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम को निपटा देंगे। और सोनू अकेले अगर आप काम कराओगे तो ये सोनू 12 दिन में करेगा। तो रोहन से अकेले अगर हम काम कराएं तो कितने दिन में काम हो जाएगा। सबसे पहला काम आप 12 का और 4 का एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर लेंगे जो 4 के पहाड़े में भी हो और 12 के पहाड़े में। वो खुद 12 है, 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा और 12 के पहाड़े में तो है ही 12। तो 4 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। 4 तिंगियाँ होते हैं 12, 12 एकम 12। ये इफिशियंसी निकल कर आ गई, बस ये आपको निकालना है। अब आप ये देख रहे हैं कि सोनू और रोहन मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें सोहन अकेला 1 काम कर रहा है। तो आप ये बता सकते हो रोहन 2 काम करता होगा। रोहन कितना काम कर रहा है, 2, और सोनू कितना काम कर रहा है, 1, और दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 3। ये हमें पता चल चुका है। हमसे पूछा कि अकेले रोहन कितने में करेगा, तो रोहन की जो वैल्यू है वो इसके नीचे फिट करेंगे हम। कितनी है, 2, 3 नहीं सॉरी 2 है यहाँ पे। तो 12 के नीचे आप यहाँ 2 लगाओगे और 2 से काटोगे, 6 8 दिन में ये कर देगा। ये आपका आंसर हो गया। अब उसी टेक्निक से करेंगे जिससे भी हमने पिछला सवाल करा था। क्या तरीका था उसका निकालने का, तरीका ये था कि जो दिन दे रखे हैं दोनों के, 4 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, 12 दिन में अकेला कर रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस। तो 12 और 4 में कितना डिफरेंस है भाई, 8 का। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से आप काटोगे ये 6 बार चला जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा आपको ठीक लगा वैसा कर सकते हैं। इसमें आपका क्लियर पता लग जाएगा कि इसकी इफिशियंसी कितनी है। और अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो उस काम को सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। बिल्कुल आसान सवाल। ए बी सी अगर 3 लोग हैं अपने पास, ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, अगर आप इन तीनों से कराओगे तो ये 10 दिन में आपका काम ख़त्म कर देंगे। और अगर आप ए और बी से कराओगे, केवल ए और बी से आप कराओगे तो आपको 15 दिन लगेंगे। ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि तीनों से कराओगे 10 दिन में और दोनों से कराओगे 15 दिन में। तो पूछा ये है कि अकेला सी कितने दिन में करेगा। बिल्कुल बेसिक्स है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में हो, वो नंबर 30 है। 10 के पहाड़े में भी 30 है और 15 के पहाड़े में भी 30 है। तो 10 में हम किससे गुणा करें जो 30 बन जाए, 3 से, और 15 में हम किससे गुणा करें जो 30 बन जाए, 2 से। बस ये काम आपका हो गया, समझो आंसर हाथ में। ये तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से इन 2 को निकाल दिया जाए तो अकेला सी रह जाएगा यहाँ से। तो ये अकेले इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ दे रखा है a + b, और तीनों कितनी है, 3। तो हम ये कह सकते हैं जो सी है वो अकेला 1 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। हमसे पूछा कि अकेले सी से कराना, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। हमारे पास 30 काम है और ये 1 काम कर पाएगा 1 दिन में, तो 1 दिन में 1 काम, 30 काम करने में इसको 30 दिन लगेंगे और यही आंसर हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको हम उस तरीके से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला काम था इनका 10 लिखना है, दूसरे दिन 15 वो लिखना है और नीचे इनका डिफरेंस लिखना है। तो 10 और 5 में कितना डिफरेंस है भाई, 5 का, वो हमने यहाँ लिख दिया। 5 से जब आप काटोगे तो 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, आ गया सीधे सीधे सी का आंसर। तो आप 3 वाले में भी अगर सिंगल आदमी का किसी का काम पूछा है तो आप निकाल सकते हो। अब हमने करा क्या इसमें, हमने ए बी को अकेला एक आदमी मान लिया। ये ए बी कोई अलग नहीं है बल्कि एक है, इनका पैकेट बना लिया दोनों का। तो ये एक आदमी है, कोई 2 नहीं है, तो दोनों का पैकेट होगा। हम मान रहे हैं ए भी है ही नहीं, ए है केवल, और इसको भी हम ए मान रहे हैं, ए और सी और अकेला ए। तो बिल्कुल 2 लोगों की तरह काम हो गया और निकाल डाला। तो इस टेक्निक से हम इनको कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों पे। धीरे धीरे इसमें जितने भी टाइप के सवाल हैं सारे टाइप के सवाल इसमें देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास क्या है, ए और बी है। ए और बी से अगर आप काम कराओगे तो ये 12 दिन में आपका काम ख़त्म कर देंगे।
अगर आप बी और सी से काम कराओगे तो ये 15 दिन लेंगे, और अगर आप सी और ए से कराओगे तो ये आपके काम को करेंगे 20 दिन में। ये हमारे पास दे रखा है। तो ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। अब पूछा आपसे ये है कि हम ऐसे नहीं कराएंगे दो से, हम तीनों से कराएंगे एक साथ। ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप का सवाल हो, सबका एक ही सोल्यूशन है इनका एलसीएम। 12, 15, 20, इसका एलसीएम आएगा 60। ये 60 इन तीनों के पहाड़े में, तो 12 पंजे होते हैं 60, 15 चौक होंगे 60 और 20 तियाँ होंगे 60। ये हमने यहाँ पर जोड़ लिया, बस यही आपके काम का है। टोटल अगर हम देख लें इसको मिला के तो 5, 4, 9, 3, 12, और हमें कराने हैं तीनों से मिलकर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर आप इस पूरी लाइन में ए गिनोगे तो देखो कितनी बार ए है। एक बार ए यहाँ पर है और एक बार ए यहाँ पर है, तो ए कितनी बार है? 2 बार, वो मैंने यहाँ लिख लिया आराम से। बी कितनी बार है? एक बार बी यहाँ पर है और एक बार बी यहाँ पर है, तो ये 2 बार अपने पास बी दे रखा है। अगर सी काउंट करोगे तो सी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, 2 बार सी है, और ये सब मिलकर एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 12। तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिलकर 12 काम कर रहे हैं। हमें चाहिए एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, तो हम इसको निपटा देंगे 2 से। तो 2 से काटोगे तो यहाँ आएगा एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, और यहाँ आएगा 6। तो ए बी सी की जो एफिशिएंसी है तीनों की वो कितनी है? 6 है। तो हमें काम कितना है हमारे पास? 60। कराना किससे है? 6 से। बस लगा दो इसके नीचे 6। 6 से काटोगे 10 बार आ जाएगा, और ये तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। बस ये सवाल था, हो गया। अब इसमें आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि बताओ भाई अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता तो बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ए बी सी की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। और ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी जगह 5 रख दूँ तो मुझे सी पता चल जाएगा कि जो सी है वो कितना है भाई। अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ तो 5, 6 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा? 1। तो सी एक काम कर रहा है। और मुझे चाहिए अगर बी, तो बी कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से? ए और सी की वैल्यू देखो कितनी है जरा। ए और सी की वैल्यू है 3, तो मगर इसकी और इसकी जगह 3 रख दूँ तो मुझे बी मिल जाएगा। और ए और सी मिलकर 3 है और तीनों मिलकर 6 हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। हो गया काम। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, तो ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे? यहाँ से। बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं और ये मिलकर 6 कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हो गया काम। सबकी मैंने अलग अलग निकाल ली, यानी जो ए है ये 2 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और सी 1 काम करेगा। अब मुझसे जिसके दिन पूछे हैं मैं उसकी वैल्यू लगा लूँगा। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ए कितने दिन में काम करेगा, 60 काम है, किससे कराने? ए से। ए कितना कर पाएगा भाई? 2। तो ये हो गया इसका आंसर 30 दिन। 30 दिन में ये काम ख़त्म करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए बी कितने दिन में करेगा, तो 60 काम है, बी एक दिन में कितना कर सकता है? 3 कर सकता है। 3 से निपटा दो आप इसे, तो ये हो गया अपने पास 20 दिन। ये 20 दिन में काम ख़त्म करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए सी कितने में करेगा, 60 काम है, सी कर कितना सकता है? सबसे बेकार आदमी 1, तो ये 60 दिन ले लेगा। सबके आपसे अलग अलग दिन भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के सवाल अगर आ जाएं, सब एलसीएम का खेल है, एफिशिएंसी का खेल है। एक बार आप समझ लें इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बिल्कुल सेम सवाल। ए और बी हमें दे रखा है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ये 36 दिन में काम को निपटा देंगे। अगर बी और सी से आप काम कराओगे तो ये लेंगे 24 दिन, और अगर सी और ए से आप काम कराओगे तो ये लेंगे 18 दिन। बस हो गया काम। आपको लेना है एलसीएम, तो 36, 24, 18 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो, और वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है? 72 है। 72 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 36 दूनी होते हैं 72,
24 तियाँ 72, 18 चौक 72, ये सब आ गया अपने पास। बस हो गया काम। अब हमें करना क्या है, वही काम करने हैं, क्योंकि इसमें ए भी 2 बार था, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी सी से कराने के लिए ए बी सी। ये मिलकर कितना बनने हैं अपने पास, 4 3 7 और 2 9 बनने हैं। लेकिन इसमें सब 2 लोग हैं लगे हुए। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, मुझे चाहिए सिर्फ एक बार। तो मैं इसका आधा कर लूँगा, तो इसका आधा हो गया 9/2। बस खेल खत्म। और 9/2 इसके नीचे लाकर आपको चिपका देने हैं, 9 और बटे में 2। और आप जानते हो अगर तीसरा बटे है तो ये 2 कहाँ पहुँचेगा, 2 पहुँचेगा इसके ऊपर। बस 9 से काटोगे, 9 8 72 और 8 दूनी हो गया 16। 16 दिन में आपका काम खत्म। तीनों मिलकर आप कराओगे तो 16 दिन में ये काम निपटा देंगे आराम से। बस बढ़ते हैं अगले सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो बताइए काम का कितना भाग नहीं हो पाया है। सिंपल है बिल्कुल। ए कितने दिन में करेगा, ये 30 दिन में काम कर लेगा। और बी कितने दिन में काम करेगा, ये 60 दिन में काम करेगा। 30 और 60 का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम बिल्कुल सिंपल, 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 में हम किससे गुणा करें जो 60 बने, 2 से। 60 में हम किससे गुणा करें जो 60 बनेगा, 1 से। बस हो गया काम। तो बात ये निकल कर आई कि ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। ये बिल्कुल बेकार आदमी है। क्यों बेकार है, इसके दिन ज़्यादा हैं। और ये अच्छा आदमी है क्योंकि इसके दिन कम है। जिसके दिन कम वही बढ़िया। अब ये दोनों ने मिलकर कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा है, 5 दिन। तो अगर ये एक दिन में 3 करेंगे तो 5 दिन में 15 काम को निपटा देंगे। 15 काम इन्होंने कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना काम बचा है। अपने पास 60 काम था टोटल, इन्होंने 15 कर दिया तो कितना बचा होगा। 60 में से 15 निकालोगे 45 बचा है। किस में से बचा है, 60 में से बचा है। बस 15 से इसको निपटा दो। 15 तियाँ 45 और 15 चौक 60। तो 3/4 भाग काम ऐसा है जो अभी इनसे नहीं हो पाया है। और अगर आपसे ये पूछ ले कितना हो पाया, तो 4 में से 3 काम नहीं हुआ है, तो 4 में से 1 काम ही इनसे हो पाया है। ये काम होने वाला हो गया और ये काम हो गया नहीं होने वाला। फिलहाल हमसे ये पूछा कितना काम नहीं हो पाया है, तो इसका सही आंसर हो गया कि 3/4 भाग ये काम अभी नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू किसी काम को 50 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में उस काम का 70% काम पूरा कर लेंगे। अब हम पूरा काम नहीं कराने हैं, केवल 70% काम कराने हैं। लेकिन ए अगर करेगा अकेले तो ये 20 दिन में काम करेगा। सॉरी, ए नहीं है, यहाँ पे पी है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिलहाल जो है वही लिख ले रहे हैं। और यहाँ पे कौन है, क्यू, ये करेगा 50 दिन में। तो 20 और 50 दिन में ये अलग अलग कर सकते हैं। इन दोनों को शामिल कराने हैं और 70% काम कराने, ज़्यादा नहीं कराने हैं हमें। तो सबसे पहला काम आप इनका एलसीएम लोगे। 20 और 50 का एलसीएम होगा 100, क्योंकि 20 के पहाड़े में भी 100 और 50 के पहाड़े में भी 100। तो 20 में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, और 50 में हम गुणा करेंगे 2 से, तभी अपने पास 100 मिल पाएगा। हो गया काम। अब आगे चलने हैं। आगे ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर कराने हैं, तो आप दोनों को मिला लो। तो 5 और 2 7। और हमें कराना कितना है, केवल 70% काम कराना है। अगर 100 नहीं कराने, इस 100 का अगर आप 70% निकालोगे तो भाई कितना आएगा, सीधी सी बात है 70 ही आएगा। हमें कितना काम कराने हैं, 70 काम कराने हैं। और ये कितना कर रहे हैं एक दिन में, 7 कर रहे हैं। तो 70/7, बस सीधे आंसर हो गया इसका 10 दिन। 10 दिन आप इनसे काम करा लो, आपका 70% काम ये ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल सिंपल था। आपसे एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं कि हमें पूरा नहीं कराने, इतना कराने, 10% छोड़ना है कि 20% छोड़ना है कि 70% कराना है, 80% कराना है। तो किसी टाइप का हो, आपको सीधे इसी कंडीशन से कर देना है। 100 का 70% निकालो, वो 70 ही आएगा। और 70 एक दिन में ये 7 कर रहे हैं, तो 10 दिन में 70 कर देंगे। बस हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम
ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। ये छोड़ के चला गया बीच में, कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया, अपनों को नहीं छोड़ना है। देखो इसे, ए कितने में करेगा, ये 20 दिन में कर पाएगा। बी कितने में करेगा, ये 25 दिन में कर पाएगा। दोनों हमारे पास दे रखे हैं, ए 20 दिन में और बी 25 दिन में। पहला काम आपका वही है कि आप इनका एलसीएम ले लें। तो 25 और 20 का एक ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में है, वो कोई और नहीं है बल्कि 100 है। 20 पंजे होते हैं 100 और 25 चौक होते हैं 100। बस हो गया आपका काम। अब इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, तो आप भी इनको मिला दें। 5 और 4 9 काम, 9 काम हो चुका है। लेकिन इन्होंने 5 दिन तक तो साथ में करा और 5 दिन के बाद बी छोड़ के भाग गया। तो पहले 5 दिन तो करा लो भी इनसे। तो अगर ये एक दिन में 9 करेंगे तो 5 दिन में कितना करेगा, 45। 45 तो काम इनने कर दिया। अगर 100 हमारे पास टोटल काम था, 45 काम हो चुका, दोनों मिलकर कर गए, तो बचा कितना। तो 45 आप इसमें से अगर निकाल दोगे तो अपने पास काम बचेगा 55। केवल 55 काम बचा है। उसके बाद इस बी ने धोखा दे दिया। बी ने धोखा दे दिया तो कौन करेगा, ए। पूछा है कि शेष काम, तो शेष तो यही 55 है, करेगा कौन, ए। ए कितना कर सकता है एक दिन में, 5। अगर आप इसको 5 से निपटाओगे तो आपका आंसर आएगा 11 दिन। तो जो बचा हुआ काम है वो अकेले ए 11 दिन में कर देगा। बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 6 दिन के बाद बी और सी काम को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो काम बचाएगा, शेष काम बचा है, वो ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बात नहीं है। इसमें ए कितने दिन में कर सकता है, ए करेगा 24 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा, ये करेगा 18 दिन में। ये हमें बताया गया है कि भाई अकेले अकेले आप करवाओगे तो ये 24 दिन में करेगा, ये 20 दिन में, ये 18 दिन में। सबसे पहला और काम है अपना एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम क्या आएगा इन सबका, तो एलसीएम आ जाएगा 24, 20, 18 का 120। 120 आएगा नहीं, 18 के पहाड़े में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 360 होना चाहिए एलसीएम। 360 हमारा एलसीएम बन गया। 360 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसके अंदर भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये 24 में हम किससे गुणा करें जो 360 बन जाए हमारे पास। तो 24 पंजे 120 होते हैं, 15 बार चला जाएगा ये 15। और इसमें अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा 18 बार। 18 और 20 की गुणा करोगे 360, और आप इसकी गुणा करोगे तो ये जाएगा अपने पास 20 बार। तो हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली आराम से। एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो, छोटा छोटा काट के। अब करना क्या है, इनकी इफिशियंसी आ गई। ये 24 दिन ले रहा था काम करने में, सबसे बेकार आदमी था, इसीलिए लोग छोड़ गए होंगे इसके साथ ही। तो ये 24 दिन में 15 काम कर, मतलब इसकी 24 दिन थे, इफिशियंसी आई 15। ये 20 दिन ले रहे थे, 18 इफिशियंसी। ये सबसे कम दिन ले रहा था, उतना ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो जिसके दिन कम उसकी इफिशियंसी ज़्यादा। अब कंडीशन ये है कि इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, बी और सी ने। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 और 18 ये 38 काम करेंगे एक दिन में। कितने दिनों तक काम कराया इन्होंने, 6 दिन तक। तो 38 की गुणा जरा 6 से आप कर लो कितना हो गया। तो 6 अट्ठे हो गए 48, हासिल हो गए 4, 6 तियाँ 18, 18 और 4 22, 228 काम हो चुका है। अगर 360 में से आप 228 काम निकाल दो तो बचा कितना अपने पास, भाई पूरा काम अपने पास 360 है, 228 दोनों कर दिया तो बचा कितना, क्योंकि शेष तो ही करेगा ये एक। आप इसमें से घटा लो तो यहाँ बचेगा अपने पास 72, 7, 6, 13, 132। 132 अपने पास यहाँ पे काम बचा। और वो कौन करेगा 132 काम को, ये दोनों तो चले गए काम करके फिनिश। अब ये अकेला बचा ए, तो 15 कराएगा। तो 15 से डिवाइड करो, अगर ये कट पा रहा है तो इसे काट दो, 3 से कट जाएगा ये। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर स्टेप से है तो स्टेप लगा देंगे और नहीं तो इसको वैसे कर लेंगे सही बटे में। तो 5 निम होते हैं 45, सॉरी 5 निम ज़्यादा हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और बचा कितना 4। तो 8 सही 4 बटे 5 दिन। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये डिपेंड करेगा अपने
ऑप्शन पे, जिस टाइप का भी आंसर है लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एलसीएम लेंथी था, हमने इसको कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस टाइप के सवाल अभी कार्य समय बचे हुए हैं हमारे, तो अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो इसके आगे वाली वीडियो आप जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।